शक्ति यीशु था मैं अधूरा तुझ में हूँ पूरा तू मेरा साथी यीशु। तो अब क्या फिक्र है जो तू मेरे संग है, तू मेरी शक्ति यीशु था मैं अधूरा तुझ में हूँ पूरा तू मेरा साथी यीशु। कर तेरा धन्यवाद 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 यीशु। कर तेरा धन्यवाद 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 यीशु। अपने हाथों से मुझको रचाया प्यार में सीता कर अपना रोकेगा तुझ में मिली जाएगी नई सवार। अब क्या फिक्र है तू मेरे संग है, तू मेरी शक्ति यीशु था मैं अधूरा तुझ में हूँ पूरा तू मेरा साथी यीशु। क्या फिक्र है तू मेरे संग है, तू मेरी शक्ति यीशु था मैं अधूरा तुझ में हूँ पूरा तू मेरा साथी यीशु। करूँ तेरा धन्यवाद 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 यीशु। Praise the Lord. How are you? आप सबका स्वागत है. All of you are welcome to this section called Moments of Grace. This is the time when you take up a testimony and we hear the word of God. ये वो समय है जब हम लोगों की गवाही सुनते हैं. गवाही क्या? What is testimony? When people have a problem and nothing is resolving it, they come to Jesus and Jesus sorts it out. जब लोगों के पास परेशानी होती है वो यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह उन्हें ठीक करते हैं, तब उनके मन से धन्यवाद और गवाही निकलती है. सो हम उस सेक्शन में जाएंगे. बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू व्हाई शुड वी थैंक गॉड. हमें धन्यवाद क्यों करना चाहिए. आजकल हम लोग बहुत अनग्रेटफुल हो गए, लोगों को थैंक यू भी नहीं कहते हैं, तो गॉड को थैंक यू करना तो बहुत दूर की बात है. So just God put this thought in my heart. So we're just going to do a series on Thanksgiving. हम एक पूरा सीरीज करेंगे. आज का संडे अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो नेक्स्ट संडे और उसके नेक्स्ट संडे थैंक्सगिविंग के वेरियस एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे. एंड दैट्स व्हाई आई थॉट ये जो नया गाना है इन दोनों लोगों का बहुत प्यारा है एंड वी शुड हियर दैट. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद अ प्रेयर. Father God, in Jesus' name, I thank you for giving us life, this giving us this platform, giving us an opportunity to connect with each other. धन्यवाद धन्यवाद जिंदगी के लिए, लोगों के लिए और इस मौके के लिए कि हम सब जुड़ सके. Thank you so much, Father, for giving us grace to know more about you. धन्यवाद परमेश्वर अनुग्रह देने के लिए कि हम आपको और जान सकें. Lord, let the time of testimony
and the word be a blessing to people. परमेश्वर ये समय लोगों को आशीर्वाद देने का हो, उनको blessing देने का हो. Thank you Father. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. So I've got lots of testimonies today. सबसे पहले लास्ट वीक की टेस्टिमनी रह गई थी, वेयर ब्रदर मोहित हैड टू अचीव अ सर्टेन टारगेट, और बहुत मुश्किल था वो टारगेट लाना. आपको पता है पेंडेमिक चल रहा है, I mean, how will you get the target? But God gave him that target in a mighty manner and over and beyond. And बाद में उनका टारगेट बढ़ा दिया, they increased the target, but he was able to achieve even that. I mean, it's mind boggling. And then recently he literally met with an accident and it was really bad. Some man just jumped in front of his car or something like that, and God saved him. And he knows कि अगर God नहीं बचाते तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता. We really thank God for that. हम सिस्टर रिचा के लिए भी एक टेस्टिमनी है, उनके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, and this has been going on for nearly 2 years. Like there was this relationship challenge that was happening. So मैं सिस्टर रिचा को बहुत दिनों से समझा रही थी, and I helped her change her strategy of dealing with the team. उन्होंने करा, काफी सारा रिलीफ उनको गॉड की परामर्श से आया, गॉड की विजडम से आया, पर कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर कुछ चीजें खराब थी और वहां पर परामर्श की नहीं, वहां पर प्रार्थना की जरूरत थी. सो जब हमने प्रेयर करी, बहुत मुश्किल एक सिचुएशन थी, गॉड ने सिस्टर को बहुत सारा फेवर दिया. इट वाज अ, यू नो, शी इज अ बिग शॉट, शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल. वो छोटी है, दिखती छोटी है, प्यारी सी, सुंदर सी, लेकिन शी इज अ बिग शॉट. एंड गॉड ऑनर्ड हर एंड शी वाज, and she just called me and she says, ma'am, ye ho gaya, thank you God, thank you God. And she just couldn't finish it. So we just celebrate with sister Richa. हम एंजेलिना, एक बेटी है हमारी, सिस्टर सोनिया की बेटी हैं, और आई थिंक सोनिया, यस, उनको 12th में, आपको याद है, हम वो फेल हो गई थी एक सब्जेक्ट में, उनका कंपार्टमेंट आया था, सॉरी, बहुत सारा कंफ्यूजन था, पैंडेमिक का टाइम था, एंड उन्होंने बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ गई थी बच्ची. हम लोगों ने सबने मिलकर प्रेयर करी, बट सितंबर में जब एग्जाम्स हुए, उन्होंने लिखा और उसमें कुछ भी ढंग से नहीं लिखा था, सब कुछ गलत था. देन शी क्राइड एंड प्रेड टू गॉड एंड शी हैज पास्ड. आई मीन, प्रेज गॉड. एंड नाउ शी विल लुक फॉर अ कॉलेज. हम प्रार्थना करते हैं उन्हें अच्छा कॉलेज मिल जाए यीशु के नाम से. वी आर सो प्राउड ऑफ यू एंजेलिना, मेहनत करती रहो बेटे. हम लोग प्रेयर करेंगे. साक्षी, हम लोग एक और टेस्टिमनी साक्षी की मदर की. साक्षी कई सालों से अपनी मम्मी के लिए प्रेयर करी थी कि उनका थायराइड ठीक हो जाए. उनको थायराइड था, वो मेडिसिन खाती थी कई सालों से, तो प्रेयर करी और उनका थायराइड हील हो गया है, और उनका कोलेस्ट्रॉल और बाकी सब चीजें नॉर्मल आई हैं. सो वी प्रेज गॉड फॉर दैट. आई मीन, गॉड इज ग्रेट, ही इज अ हीलर. थैंक यू गॉड. हम आशीष के लिए प्रेयर धन्यवाद करते हैं. आशीष को कोविड नहीं हुआ, परमेश्वर ने उसको बचा के रखा. और हम एक सिस्टर है, आपको याद है, हमने एक सिस्टर के लिए प्रेयर करी थी, उनकी मदर इन लॉ बहुत परेशान कर रही थी, बट हम सबने कितना प्रेयर किया था हम लोगों ने. और उनका फोन भी उस दिन आया था जिस दिन हम सबने मैरिज रेस्टोरेशन के लिए प्रेयर की थी. सो प्रेज गॉड दैट उनकी मदर इन लॉ उनके साथ इतने अच्छे से पेश आती हैं, और वो बहुत तसल्ली में. I mean, 1 week and God has done it. Wow, praise God for that. ब्रदर, एक छोटा बच्चा एलाइजा, हमारा मिनी प्रॉफिट है वो. ब्रदर एलाइजा की कुछ चैलेंजेस थे, सबने मिलके प्रेयर करी और उनका सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं. और so that these are some of the testimonies that I have. I will see if later on I remember some testimonies. I will let you know. बहुत सारे लोगों के जीवन में चेंजेस आए हैं, लेकिन पीपल ऑफ गॉड वो टेस्टिमनीज बताने के लिए अभी नहीं है. वी आर नॉट रेडी, एंड आई डोंट लाइक टू जनरली शेयर. एक्चुअली ये प्रेयर का सेक्शन नहीं है, ये टेस्टिमनीज का सेक्शन है. लेकिन एक जेंटलमैन है, उनका नाम है हैरी एंथनी, उन्होंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है. हाय हैरी, आप कैसे हैं? गॉड ब्लेस यू, आपका स्वागत है. हम सब मिल करके प्रार्थना करते हैं कि हमारा यीशु मसीह आपको जॉब दिलाएंगे, जरूर दिलाएंगे. आप बस यीशु में और गहराई से आ जाइए. आपको लगेगा यीशु मसीह में गहराई से आने का मतलब है कि क्या मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. आप छोड़ने की चिंता मत करिए, आप यीशु को पकड़ने की चिंता करिए. जितना अभी हमको पता है, हम लोग अपनी लाइफ में चमत्कार नहीं देख पाते, और गहराई में आइए. जैसे कि सिस्टर छोटी हमारी सोनिया और सिस्टर जूली और उनके तमाम जानकार लोग बढ़ रहे हैं,
जब आप धीरे धीरे बढ़ेंगे, जॉब क्या, आपको जिंदगी का हर करिश्मा आप अपनी जिंदगी में देखेंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। और ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि आप परमेश्वर के नजदीक आए और वो आपको सब कुछ दें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सो थैंक यू एवरीबडी, माय डियर फैमिली, आप सब इतने फेथफुली ज्वाइन करते हैं। आई रियली लव यू, आई थैंक यू। जब भी मैं आपकी लाइफ में चेंजेस देखती हूँ, इट जस्ट मेक्स मी रियलाइज इट्स वर्थ इट। मतलब पहले मैं इतना डर रही थी फेसबुक पे आने के लिए, डर रही थी, मतलब यू नो जब हम उम्र में बड़े हो जाते, वी आर टेक्नोलॉजी नॉट टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, हमें डर लगता है कि ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सो अभी भी इस वक्त जब मैं आपके साथ लाइव हूँ, इट्स रादर कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी चीजें चल रही हैं पीछे। सो आई एम डूइंग इट ऑल अलोन, यू नो, एंड बट God is helping me. But then when I hear that people are being blessed, कल एक सिस्टर ने इतना लंबा मैसेज लिख के भेजा है कि मेरी तो जिंदगी बदल गई है, ये दिस एंड दैट। मुझे इतना अच्छा लगा ना पढ़ के, मैंने कहा वाओ वाओ, इट्स वर्थ इट टू मेक द एफर्ट। इट्स ऑल फॉर यू। आई ब्लेस यू इन जीसस नेम। आज जिसने सुना है और जो यहाँ पर मौजूद है और जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, परमेश्वर की खास अनॉइंटिंग आकर के आपको टच करे और अपने दिल के नजदीक, अपने कलेजे के पास ले आए, यीशु के नाम से आमीन। आपको मोहब्बत चाहिए, परमेश्वर की मोहब्बत पाइए, एंड यू विल फील सो ब्लेस्ड, एंड आई थैंक गॉड फॉर दैट। So let's go into the message. If there's any other testimony, we will probably get to know. अगर कोई testimony होगी, मैं कोशिश करूंगी, though there's a time for everything. So okay, thank you Shivam for being there. Thank you Sohani for being there. Thank you everybody who's here, and probably I'll get names and see you later. So आज का जो संदेश है, हमें गॉड को थैंक यू करना चाहिए क्या? टेक्निकली यस, करना तो चाहिए है। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ, और कुछ लोग जानते हैं कि एक खुदा के दास हमसे रिसेंटली मिले थे जनवरी में। तो वो मतलब बड़े यूनिक है बेचारे, एक थोड़े से बैकवर्ड एरिया नहीं है, वो अच्छे से एक बैंक में काम कर चुके हैं, बट हमारे कहने के हिसाब, दिल्ली के हिसाब से वो बैकवर्ड एरिया में। तो जब वो हमारे घर आए थे, उनका एक स्टेटमेंट था जो वो बार बार बोलते थे, धन्यवाद परमेश्वर, पानी पियेंगे धन्यवाद परमेश्वर। तो मुझे ये बातें ना, मतलब ये सारी बातें थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती हैं। आई फील ऑकवर्ड, क्योंकि लोग टू मच बोल देते हैं, दे डोंट मीन इट। तो खैर मैंने उनके ऊपर ज्यादा सोचा नहीं, बट आई जस्ट फील ऑकवर्ड। सो एक दिन मैं उनके साथ कहीं थी, एंड ही जस्ट सेड, शायद टैक्सी नहीं आ रही थी, ऑटो नहीं मिल रहा, समथिंग वाज देयर, एंड आई सेड क्या करें? तो उन्होंने कहा कि टैक्सी नहीं मिल रही तो धन्यवाद परमेश्वर का। तो नाउ आई फेल्ट वेरी ऑकवर्ड, मुझे जल्दी घर जाना था। तो मैंने कहा पास्टर जी, आप ये बार बार क्यों बोलते हैं परमेश्वर का धन्यवाद, टैक्सी नहीं मिल रही, जबकि मुझे बाइबल के वर्ड में पता है कि हर बात का धन्यवाद दो। कहते भाई सिस्टर जी, अगर टैक्सी नहीं मिली तो कोई तो बात होगी ना, परमेश्वर तो हर काम सोच समझ के करते हैं, तो धन्यवाद देना चाहिए ना। सो आई लिटरली लाफ्ड, आई सेड या ही इज राइट, एंड आई वाज जस्ट बीइंग सिली in judging him कि वो बार बार इतना टू मच धन्यवाद क्यों देते हैं। लेकिन मुझे जजिंग की भी चिंता नहीं थी, मुझे ये था कि कुछ लोग बार बार कुछ बातें बोलते, जैसे प्रेज द लॉर्ड, बट दे डोंट इवन नो द हार्ट टू इट। वो अब तो कुछ लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं, क्योंकि वो वर्ड को शॉर्ट करके लिखते, तो वो लिखते पीटीएल। तो वन से वंडर, ये पीटीएल क्या है? पॉकेट लीग एसोसिएशन समथिंग। देन लेटर मैंने कहा ये पीटीएल क्या है? दे सेड प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा अगर लिखना ही नहीं है, अगर पूरा लिखना ही नहीं चाहते, तो पीटीएल लिखने की भी क्या जरूरत है? सो समटाइम्स आई जस्ट गॉट सो एंग्री, आई सेड मेरे को प्रेज द लॉर्ड किसी को बोलना ही नहीं है, बोलना है तो दिल से आना चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन। सो दिस इज वेयर आई गॉट स्टक। तो हमें गॉड को थैंक यू क्यों करना चाहिए? आइए हम पहले आंखें बंद करते हैं। परमेश्वर, हम सीखना चाहते हैं आपको थैंक यू करना। क्यों थैंक यू करना है, ये आप हमें सिखाइए, ताकि हमारी जिंदगियां थैंक्स गिविंग पे हो, हमारी जिंदगियों में से धन्यवाद 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 निकले। आज आप हमें क्लियर कर दीजिए परमेश्वर अपने वचन से, यीशु के नाम से, आमीन। सो आर यू रेडी? फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स गो हियर। सो सबसे पहले भजन संहिता 100 के 4 में क्या लिखा है, मैंने आज लिख लिया है, सो इट विल बी इजी फॉर मी। Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. अब हिंदी में पढ़ूंगी।
उसके फाटकों से धन्यवाद और आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। सो गॉड के आप अगर इजराइल की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं, वहां पे एक बहुत बड़ा भवन है जो परमेश्वर का भवन था। वहां पर लोग दूर दूर से आते थे प्रेज करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने यरूशलेम को अपना निवास स्थान चुना था। परमेश्वर ने माउंट जायन को अपना निवास स्थान चुना था और वहीं पर उनका चर्च बनाया गया था, उनका टेम्पल बनाया गया था और लोग दूर दूर से आते थे। और गॉड यहाँ पे डेविड कहता है कि परमेश्वर के भवन के अंदर है, पहले एंटर तो करो। तो जब हम लोग गॉड के किंगडम में या गॉड की प्रेयर में या गॉड के साथ एंटर करते हैं, अपनी प्रार्थना में एंटर करते हैं, थैंक्स गिविंग के साथ करो। कई दफा मन नहीं कर रहा था, क्यों करे थैंक्स, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आके पड़ी है, क्यों करे। फिर अपनी अपनी किताब निकालो, उसमें देखो क्या क्या टेस्टिमनीज है, क्या क्या गवाहियां हैं। और जब आप उसे खोलते कहते हैं गॉड थैंक यू उस वक्त मुझे संभालने के लिए, थैंक यू, और आपका दिल सडनली बदलने लगता है। तो हम परमेश्वर के फाटकों में थैंक्स गिविंग के साथ जाते हैं। वी स्टार्ट विथ थैंक्स गिविंग, वी स्टार्ट विथ प्रे, क्योंकि अभी हम गेट से घुस रहे हैं थैंक्स गिविंग के साथ, आंगन में आ रहे हैं प्रेज के साथ, और हम गॉड के होलीएस्ट ऑफ होली में जाएंगे उस आत्मा में, क्योंकि जब हम थैंक्स करेंगे, प्रेज करेंगे, तो गॉड की आत्मा हम पे आएगी। सो हमें गॉड को थैंक क्यों करना है? क्योंकि ये उनका कमांड है बाइबल में। English में सारे, I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. भजन संहिता 100 का 4 परमेश्वर का आदेश है कि आप लोग और मैं मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक और कारण है कि हम उनका धन्यवाद करें, उनके प्रेम की वजह से, कितना प्यार करते हैं। एक खुदा के दास थे, उनका नाम है T.L. ऑसबॉर्न, इवेंजलिस्ट थे, इंडिया में भी बहुत दफा आए हैं और उन्होंने बहुत प्रचार किए हैं, बड़े बड़े तंबुओं में प्रचार किए हैं। और उनकी एक किताब में मैंने एक बात पढ़ी थी और वहां लिखा था, सॉरी आई एम जस्ट लुकिंग इफ देयर आर एनी मैसेजेस, उसमें लिखा था कि इंसान का ग्रेटेस्ट इंस्टिंक्ट, लाइक सपोज मुझे प्यास लगेगी, एकदम इंस्टिंक्ट आएगा पानी पियो, पी भी लेती हूँ। अगर सामने से ट्रक आ रहा है, हम खड़े तो इंस्टिंक्ट आएगा बचाने का, लेकिन उससे भी बड़ा एक इंस्टिंक्ट है, और वो इंस्टिंक्ट है दैट टू लव एंड टू बी लव्ड। T.L. Osborne said that human beings have the greatest instinct and that is to love and be loved. जब हमें पता है कि हमें कोई प्यार करता है, हमारी एनर्जी बढ़ जाती है, हमारे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हम बहुत सारे टेंशन खत्म हो जाते हैं। When we know somebody loves us, our energy multiplies. We feel so great. We know that we are cherished and God cherishes us. He loves us. So why not to thank God because of his love for us? And you know, a lot of times we want to hug God. How do you hug God? God को hug कैसे करना? How do we hug him back? By thanking him. वो हमारे लिए इतना कुछ अच्छा करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो आपसे प्यार करते हैं। कैसे पता? जॉन 3:16, आप हमारा पूरा लव का सीरीज जो है उसके बहुत सारे मैसेजेस हैं। सबसे पहले कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। प्लीज हियर आवर मैसेजेस ऑन यूट्यूब, ऑन आवर ग्रुप कॉल अ कॉल टू करेज, our channel, and there are so many messages about God's love, why God loves us, and why we should love him and how we should love others and all those things. So see that series. God so loved the world that he gave his only son, that whosoever believes in him will not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। तो गॉड की लव स्टोरी तो ऑन है, ही लव्स यू। डू यू लव हिम? सो बिकॉज ही लव्स यू, थैंक हिम। इसीलिए आप उनको थैंक करिए। भजन संहिता 106:1 में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर। हिंदी में लिखा है, परमेश्वर को की प्रेज करो और उनको गिव थैंक्स, उनको क्योंकि वो भले हैं, उनको थैंक्स करो, धन्यवाद करो क्योंकि वो भले हैं, और उनका प्यार हमेशा 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 के लिए। दुनिया आपको प्यार करना छोड़ देगी पर गॉड कभी भी प्यार नहीं करेंगे। जो लोग बहुत गलत गलत काम कर रहे हैं,
और वो खुदा के लोगों के विरोध में गलत काम करें, अगर वो भी अपने घुटने आज टेकेंगे और खुदा से माफी मांगेंगे, गॉड उनको भी माफ कर देंगे। गॉड का प्यार इतना बड़ा है, इतना ज्यादा वो आपके साथ प्यार करते हैं। अब ये खुदा की एक अब क्या आपको, बिफोर आई गो टू दिस टेस्टिमनी, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको प्यार नहीं करता कोई? आपको इनकम्प्लीट महसूस होता है? हमेशा आप ढूंढ रहे हैं कोई तो मुझे प्यार कर, कोई, मम्मी ने प्यार नहीं किया, भाई ने प्यार नहीं किया, उसने प्यार नहीं किया, वो उसको प्यार करते, मुझे तो निग्लेक्ट करते। डू यू फील लाइक दैट? डू यू फील निग्लेक्टेड? कम टू गॉड, put your hand on your heart and say, God, I reject all the feelings inside of me that make me feel unloved. परमेश्वर, मैं आज उन सारी भावनाओं को अपने अंदर से रद्द करती हूँ जो मुझे ये फील कराती हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। आपका वचन कहता है कि आप मुझे प्यार करते हैं। योर वर्ड सेज गॉड दैट यू लव मी एंड आई रिसीव योर लव इन जीसस नेम। आई रिसीव योर लव। मैं आपका प्यार ग्रहण करती हूँ, ग्रहण करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। There you are. God loves you. एक भाई थे, रिसेंटली उनका बिजनेस कर रहे हैं, उनका फर्स्ट ब्रेक थ्रू आया, वो इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि उन्होंने कहा मेरा मन कर रहा है कि मैं सड़कों पे खड़ा होकर के जोर जोर से नाचूं। सो आई मीन ही वांटेड टू एक्सप्रेस। उन्होंने किसी फ्रेंड को फोन नहीं किया, किसी मम्मी पापा को फोन, किसी को फोन नहीं किया, उन्होंने सबसे पहले मुझे फोन किया। ये नहीं कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, बट फॉर हिम आई रिप्रेजेंट द फैक्ट दैट आई have prayed for him. I represent God, मतलब उनके अकॉर्डिंग ये है। उन्होंने सबसे पहले मुझे फोन किया, कहा मैम ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। He wanted to thank God. तो सबसे पहले उन्होंने गॉड को थैंक किया, and that is God's command, and of course he loves us and you have to hug him back by thanking him. Then हमें क्यों थैंक करना चाहिए गॉड को? Because of his provision. गॉड हमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें देते हैं। बाइबल कहती है all good things come from above. सारी अच्छी चीजें स्वर्ग से बच्चों के लिए आती हैं। Amen. एंड अभी एक सिस्टर के बारे में बता रहे थे, उनके हस्बैंड, कि उनके पापा जो हमारे इन ब्रदर ने बताया, मेरे पापा सड़क से खरीद के टॉफी लेकर के आए और उन्होंने हम सबको दी। हम सबने तो इंटरेस्ट दिखाया नहीं, लेकिन मेरी वाइफ ने इतना एंजॉय किया, उसको इतनी खुशी मनाई, और मेरे पापा ने और मेरी वाइफ ने मिलकर के इतनी खुशी मनाई। ही वाज टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस, तो वो मुझे टेस्टिमनी दे रहे थे। एंड यही है, दीज आर द ब्यूटिफुल थिंग्स। पीपल ऑफ गॉड, वी हैव फॉरगॉटन गॉड्स प्रोविजन। आज अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, इसके मतलब है आपके पास डेटा के पैसे हैं, इसका मतलब है आपके पास प्रोविजन है, एंड गॉड इज गिविंग यू, गॉड इज सप्लाइंग यू ऑल योर नीड्स ऑल द टाइम। You have good clothes to wear, maybe fashion branded clothes, but you have clothes, you have food, you're eating, you have a family. God has got beautiful people around you. Anyway, we'll come to that part later, but let's look at chapter 37 verse 25. आइए हम लोग देखते हैं भजन संहिता 37 का 25। I have been young and now I'm old, but I have not seen the righteous forsaken or his children begging bread. क्या आपको किसी से पैसा लेना पड़ा? क्या आपको बेग करना पड़ा? क्या आप भीख मांग रहे हैं? कुछ लोगों को बहुत मुश्किल हुई इस पैंडेमिक के टाइम पे, उनको उधार लेने पड़े, बहुत मुश्किल समय था, ये एक बहुत यूनिक समय था। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, मैं हिंदी में भी पढ़ूंगी। तू धर्मी को त्यागता नहीं है और ना उसके वंश के को टुकड़े मांगने देता है। ट्रस्ट मी, आपको कभी टुकड़े मांगने करने नहीं पड़ेंगे आपके बच्चों को, सॉरी, और आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं कि परमेश्वर आपको त्यागेंगे नहीं। सो बिकॉज गॉड विल नॉट अबैंडन यू, He will provide for you and he provides your provision। जो भी आपके पास है वो गॉड की तरफ से है। I just encourage you to thank him for the provisions. Even if you have some chillard in your जेब, आपके जेब में थोड़ा सा पैसा है, thank him. Use that opportunity. Thank him for everything that you have. I thank God I have a media that I can reach out to you. I thank God for that. हो सकता है लोग पीछे से आपके लिए बुरी बुरी बातें कर रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो, गंदे काम कर रहे हो आपके विरोध में, बहुत गंदे काम होंगे, बट प्रेज गॉड, गॉड वहां खड़े हैं, देख रहे हैं। ही इज अलाउइंग इट फॉर अ सर्टन रीजन। गॉड को सब पता है, गॉड की आंखों के बगैर कुछ भी अलाउ नहीं होता है, बट गॉड ये भी चेक कर रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं। थैंक गॉड।
तो अगर उन पास्टर की बात कहूं तो जब लोग कुछ गंदा गंदा लिख रहे हैं किसी के लिए तो मैं कहूंगी थैंक यू गॉड, उसके लिए भी धन्यवाद, कुछ ना कुछ तो अच्छाई होगी उसमें, क्योंकि परमेश्वर की आंखों से पास होकर के निकली है तो भला होगा वो। प्रेज गॉड फॉर दैट। यहां पर हम पढ़ेंगे एक और बात, अब किसके लिए थैंक यू करना है। नेक्स्ट चीज, डू आई हैव अ क्वेश्चन हियर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आप मुझे जवाब देंगे? क्या परमेश्वर ने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हैं? अच्छी चीज टॉफी हो सकती है, यू कैन बी जॉयफुल अबाउट दैट। आर यू ग्रेटफुल टू गॉड फॉर समथिंग? कुछ दिया है उन्होंने आपको, प्लीज टाइप इट। ओके, वी हैव टू थैंक गॉड। हमें गॉड को थैंक यू क्यों करना है? एक और रीजन है, उन्होंने हमें माफ किया है। ही हैज प्रोवाइडेड एंड मेड अ प्रोविजन, मेड अ पाथ फॉर यू टू बी फॉरगिवन। उन्होंने एक रास्ता निकाला है कि आपको माफी मिल सके। मैंने आपको एक कहानी कई दफा बताई है और मैं दोबारा से बताना चाहती हूँ दैट जब मैं सिंगापुर में थी, आई वाज जस्ट गोइंग फॉर माय लंच टू अ फूड कोर्ट। एक भाई आगे गिरते गिरते, उनको बहुत चोट लगी, मैंने उनको देखा, अपना सर पकड़े हुए थे और मैं उनके पीछे ही थी। एंड आई वाज अ लिटिल कंसर्न कि इतना फनी क्यों एक्ट करे। तो मैंने कहा कि क्या मैं, अब बहुत दर्द में थे, दिख रहा था उनके चेहरे से, क्या मैं आपके लिए प्रेयर करूं? उन्होंने कहा ओके, प्रेयर करी। एंड तब मैंने उनको बोला कि एकदम से मेरे मन में, इनको यीशु मसीह के बारे में बताओ। मैंने कहा क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ? उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत गंदा हूं, मैं बहुत गंदा हूं, मैंने बहुत गंदे काम किए, मैं प्रार्थना के लायक नहीं हूं। तो आई वॉज शॉक्ड बिकॉज मैंने तो ऐसा ज्यादातर नहीं सुना है, बहुत रेयर लोग मुझे ऐसे कहते हैं कि मैं बहुत गंदा हूं, मैं बहुत गंदा हूं। और मैंने कहा ओके, अगर आप चाहें तो यीशु मसीह आपको क्षमा कर सकते हैं। कहते वो कैसे होगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं। ही वाज थोड़ा हाइपर हो रहे थे। तो मैंने कहा आइए मेरे साथ फूड कोर्ट चलिए। फिर हम लोग, मैंने खाना लिया, मतलब नहीं खाना नहीं लिया, मैंने उन्हें बिठाया टेबल पे और मैंने, मतलब नेचुरली एक अनजान इंसान है, what will he understand about God and his forgiveness and all these things, but I just spoke to him and then I explained a few things to him in a short way and then I prayed with him. मैंने उनको कुछ बातें समझाई और थोड़ी सी प्रार्थना करी and then he said oh my gosh, I feel different, something has happened, खुदा ने मुझे माफ कर दिया है, मैं उनकी माफी को रिसीव करता हूं। ही इज अ पर्सन, वो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनको ये सब बातें नहीं पता है, ही डजंट नो, ही इज अ स्ट्रिक्ट, जो मेरे को अब पता चला है वो पंडित हैं, बट गॉड डिलीवर्ड हिम। गॉड आपको भी डिलीवर करेंगे। क्या आपको लगता है कि मैंने एक गंदी हरकत की है जो दुनिया के सामने छुपी हुई है, लेकिन आपको मालूम है कि वो गॉड के सामने खड़ी है? डू यू वांट फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड टुडे? इज देयर समथिंग दैट इज इन बिटवीन यू एंड गॉड एंड यू नो इट इज रॉन्ग, इट इज डर्टी, इट इज हिडन? Yesterday or day before yesterday, somebody messaged me, why is this work not happening to me, please help me. And I said there is something hidden in these 4-5 categories, go and find it. He found it, उनको मिल गई। किसी ने मुझे मैसेज किया कि मेरे काम नहीं बन रहा है और मैंने बहुत प्रेयर की, तो मैंने कहा ये 4-5 एरियाज है, इनको चेक करो, इस एरिया में तुम्हें गुप्त पाप मिलेगा। और उन्होंने मुझे मैसेज किया तो मैंने कहा मुझे मत बताना, मुझे नहीं जानना है, बिकॉज गॉड आई डोंट वांट टू नो समबडी सीक्रेट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा हाँ मुझे वो बात मिल गई है, मैं रिपेंट कर रहा हूं, क्या करना है? देन आई टोल्ड हिम एवरीथिंग, एंड नाउ ही विल सी द ब्रेक थ्रू इन हिज लाइफ। यू नो पीपल ऑफ गॉड, कई दफा हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें माफ नहीं करेगा। डू यू वॉन्ट हिज फॉरगिवनेस? हाथ रखिए अपने दिल पे, बोलिए गॉड से, परमेश्वर मुझे माफ कर दो, गॉड फॉरगिव मी फॉर ऑल द सिंस दैट आई हैव डन डेलिबरेटली, इन सीक्रेट एंड इन इग्नोरेंस। परमेश्वर मेरे सारे पापों को माफ कर दीजिए, जो भी मैंने जानबूझ के अनजाने में कमजोरी में किए हैं। प्लीज रिमूव all the record Satan has against me and all the legal right he has against me because of these sins. परमेश्वर वो सारा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय कर दीजिए जो सेटन के पास है, लीगल राइट इन पापों की वजह से। डिलीट इट लॉर्ड, रिमूव इट लॉर्ड, break every curse upon my life. Jesus, come into my heart and wash my sins with the blood of Jesus. Make me new. परमेश्वर यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए, मेरे पापों को धो दीजिए, मुझे साफ कर दीजिए, मेरी मदद करिए और अपना बेटा बना लीजिए। परमेश्वर जैसे आज आप मुझे माफ करते मेरे सारे पापों के लिए, मैं भी सबको माफ करता हूं जिसने मेरे विरोध में पाप किए। गॉड,
Jesus, come into my heart. And today, as you have forgiven me, I forgive everyone who's done anything wrong against me, and I bless them in Jesus' name. Jesus, make me the son of God. In the name of Jesus, we prayed. Amen. You're forgiven. You are forgiven. सारा बोझ पाप का चला जाए आपकी जिंदगी से यीशु के नाम से. आमीन. The Bible says in Psalm 103 verse 2 to 3, He forgives all your sins. भजन संहिता 103 में लिखा, परमेश्वर आपके सारे पापों को क्षमा करता है. और यशाया नबी की पुस्तक उसके 12वें अध्याय 1 में लिखा है, I praise you, Lord. Although you were angry with me, your anger has turned away and you have comforted me. हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पे क्रोधित था, परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है. रिसीव द कंफर्ट ऑफ गॉड इन जीसस नेम. परमेश्वर का कंफर्ट आपके अंदर आ जाए यीशु के नाम से. परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की तसल्ली आपके अंदर आ जाए. थैंक हिम फॉर गिविंग यू. उन्होंने रास्ता बनाया, उन्होंने प्रोविजन दिया कि आपके पाप माफ हो सके. आमीन. अगर आपकी जिंदगी में कोई पाप है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. मुझे आपका पाप जानने की जरूरत नहीं है. आप लिख सकते हैं मुझे मैसेज करके और 9818181075 पे. दैट्स ऑल. जस्ट लेट मी नो एंड आई विल प्रे फॉर यू एंड गॉड विल डिलीट इट. और ये प्रेयर आप बार बार करिएगा. नेक्स्ट, और किस चीज के लिए गॉड को थैंक यू करें? क्यों करें थैंक यू? क्यों करें? क्या दिया उन्होंने हमको? क्योंकि उन्होंने आपको अपना वचन दिया है. ही हैज गिवन यू हिज वर्ड. हमने एक मैसेज किया था, अगर हम एक प्रोडक्ट है तो हमारे को एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल चाहिए, और हमारी बाइबल हमारा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है. हमें जो भी लाइफ के लिए गाइडेंस चाहिए होती है, डायरेक्शन चाहिए होता है, ऐसे करना है, वैसे करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल में सब कुछ है. यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर. सो लेट्स थैंक गॉड ने इतना स्पेसिफिक वर्ड हमें दिया है. आपको पता है कि जैसे ये एक इंस्टिंक्ट है कि हमें कोई प्यार करे और हम भी किसी को प्यार कर पाए. यू नो व्हाट, द वे इट इज आवर इंस्टिंक्ट दैट वी शुड बी लव्ड and somebody should love us and we should love somebody. It's a very good instinct. We also have an instinct to know direction, and the direction comes from the word of God. हम ये भी चाहते हैं कि परमेश्वर के हमें डायरेक्शन मिले, और वो वचन से मिलता है. सो भजन संहिता 119:62 में क्या लिखा है? 119 के 62 में, इन मिडनाइट आई राइज अप एंड गिव थैंक्स फॉर योर राइचियस लॉज. साम में डेविड कह रहे हैं कि परमेश्वर, तेरे धर्ममय नियमों के लिए मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा. तो वो उठता है रात को, डेविड रात को उठ के गॉड को थैंक यू, मेरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, आपके नियम है, मुझे पता है मेरी बाउंड्री क्या है. थैंक यू सो मच गॉड. सो गुड. Let's thank God for His word. Then Colossians में लिखा है, हाँ, एक सिस्टर की टेस्टिमनी देनी. उन्होंने मुझे कहा, दीदी, I'm not able to read the Bible. I've lost my relationship with the Bible. There's a lady who called me. एक लेडी ने मुझे कॉल किया, कहा, दीदी मैं बाइबल नहीं पढ़ पाती, मेरा रिलेशनशिप बाइबल से तो खत्म हो गया. तो मैंने उनसे कहा, बेटे एक काम करो कि तुम बाइबल को सिर्फ 5 मिनट पढ़ो. ओके. सो शी सेड, सिर्फ 5 मिनट? ओके, दैट्स डूएबल. सो she's on a different time zone and I'm on a different time zone. So I said, okay, so let's start it. So she today also messaged me, and last week I am reading the Bible. मैं बाइबल पढ़ रही हूँ कि 5 मिनट बहुत हैं मेरे लिए. और अब तो मैं ज्यादा पढ़ने लगी हूँ दीदी, बिकॉज मैं चाहे ऑफिस जाने से पहले पढ़ के ही जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बाइबल पढ़नी है. सो दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स. बाइबल पढ़नी है. थैंक यू गॉड, थैंक यू आपकी बाइबल पढ़ने के लिए. अगर आपके पास चैलेंज है, दिल पे हाथ रखिए, गॉड मैं आपका बाइबल नहीं पढ़ पाता, मेरी मदद करिए, होली स्पिरिट मेरी मदद करिए. मैं 5 मिनट से शुरू करूं, मैं प्रेरितों के काम के बाद रोमन्स, कुरिन्थियंस, ये सबसे शुरू करूं और आपकी अगुवाई पाऊं यीशु के नाम से. आमीन. 5 से 50 मिनट. ओके, यू कैन डू इट. Colossians 3:16 में क्या लिखा है? Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms and hymns and songs of spirit, singing to God with gratitude in your heart. Gratitude, thanksgiving. So do that. और हिंदी में, मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के
साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ. So thank God for his word. Amen. You will read the Bible with me? Of course sometimes we'll miss it and that happens, but read it. एक और चीज है हमें गॉड को थैंक यू करना है और वो है गॉड की क्रिएशन के लिए. We thank God for his creation. I mean, isn't it beautiful? Don't you love listening to the birds? Don't you love listening to the sounds of sea and rivers? Don't you love the rain? कितना दिल खुश होता है. बारिश होती है तो हम हिंदुस्तानियों के मन में तो पकौड़े बारिश करने लगते हैं and चाय, and that's what we think. जैसे मतलब हम हिंदुस्तानियों को तो बहाना चाहिए खाने का. You say something and we'll say सर्दी है, okay, more pakoras, you know. And anyway, I'm just kidding. Let's thank God for his creation because God has created everything thoughtfully. आइए हम गॉड को धन्यवाद करें उनकी क्रिएशन के लिए जो उन्होंने हमारे लिए सोच समझ करके बनाई. और इससे पहले कि एडम बनता गॉड ने क्रिएशन कंप्लीट की थी. व्हाट अ वंडरफुल गॉड. बिफोर एडम वाज क्रिएटेड गॉड सॉ टू इट दैट हिज creation would be created for man because the entire creation is made for God's glory and for man. Amen. So we should thank God for it. And in fact, when God was manufacturing creation, he said, it is good, it is good, it is good. अच्छा है. जब वो बना रहे थे दुनिया को कहते सब कुछ अच्छा है. जब हम तारे देखते कितना प्यारा लगता है. Many times I still remember I had gone to a place called Timber Trail in Chandigarh. और मैं बाहर निकल के आई रात को. वहां पे पूरा स्काई क्लियर था. रजाई बिछाई और लेट गई. और जब मैंने ऊपर आसमान को देखा इतने सुंदर सुंदर तारे थे. मेरा दिल कर रहा था मैं जिंदगी भर दिल्ली वापस ना हो, कभी सुबह ना हो और मैं उन तारों को देखती रहूं और गॉड को वर्शिप करती रहूं. इट वाज सच अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी. तो जब मैं नेचर को देखती हूँ मेरा दिल खुश होता है. और मैं हमेशा जब मैं पत्तों व्हेन आई एम डूइंग अ मॉर्निंग वॉक मैं पत्तों को छूती हूँ. मैं कहती गॉड आपने पत्ते मेरे लिए बनाए ना. They're so beautiful because you've masked and you've covered all the trees with beauty. Lord, you've created these leaves and I just touch them. And I take time to look at the trees, to look at their flowers, to look at their bark. मतलब उनका जो तना, I pay attention. I said, God, you made them for me so that I will be pleased. Let's appreciate. And then when we look at Psalm 136 verses 3 to 9, I'll pull out my Bible for that. I'll try and read in both Hindi and English for you. Give thanks to the Lord of Lords for his steadfast love endures forever. Amen. प्रभुओं के प्रभुओं का धन्यवाद करो उसकी करुणा सदा की है. I mean, he loves us forever and ever and ever. Then to him who alone does great wonders. आपके लिए और मेरे लिए बहुत सारे चमत्कार करते हैं. To him who by understanding made heavens. उन्होंने बुद्धि से आकाश बनाया आपके और मेरे लिए. To him who spreads out the earth above the waters. पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया. All thought through by God slowly. Then let's go forward. Verse 7. Who made the great lights. उन्होंने सारी लाइट्स को बनाया. ये सब एडम ईव के लिए हो रहा है और हम सबके लिए. Who made the sun to rule over the day. सूर्य को बनाया. Moon and stars to rule the night. चंद्रमा और तारागण को बनाया. So that's why I was worshipping God in Timber Trail. Wow, beautiful stars. Beautiful. That day moon was not there, but yes, beautiful stars were there. And I was worshipping God for that, thanking God for that. And in the end, he says, his steadfast love endures forever. उसकी करुणा सदा की है. उसीलिए धन्यवाद करेंगे हम. Right? Okay. So my question to you is, क्या आप गॉड की क्रिएशन को अप्रिशिएट करते हैं? एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाइए. अप्रिशिएट कीजिए हर उस खूबसूरत चीज को जो परमेश्वर ने बनाई है. मिट्टी को भी हाथ में लीजिए, उसकी सौंधी सौंधी खुशबू सूंघिए और परमेश्वर से कहिए वाओ वाओ व्हाट अ प्लान. टेक सम मड, वेट मड and smell it and worship God. You will be so energized. God's creation is for you and for his glory, for his pleasure and yours. Yes, one more thing. God, we should thank God because he has a plan for us. God ने हमें ऐसे दुनिया में नहीं भेज दिया है. बहुत सारे लोगों के पास कोई प्लान नहीं है. कोई कहते हैं ये जॉब कर लो, वो कर लेते हैं, ये कर लो, वो कर. लेकिन गॉड ने हम सबको प्लान दिया है. आप जो गॉड के नजदीक है, यू हैव अ प्लान. सो थैंक गॉड फॉर हिम.
थैंक हिम. गॉड ने आपको अलग करा है. यू आर डिफरेंट. यू कैन मिंगल विद द क्राउड. एंड इट सेज बिलीव, यू हैव अ प्रिविलेज. आपको प्रिविलेज दी है, आपको जिम्मेदारी दी है कि आप गॉड के प्लान को पता करें और उसको पूरा करें. यू हैव अ प्रिविलेज एंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट गॉड्स पर्पस फॉर योर लाइफ एंड टू फुलफिल इट. There is a very good book written by Rick Warren called Purpose Driven Life. Your life and my life is purpose driven. It is not driven by our desires and our addictions, but by God. So, क्या आपको अपनी जिंदगी का प्लान पता है? डू यू नो गॉड्स प्लान फॉर योर लाइफ? यू डोंट? नो प्रॉब्लम. फास्ट एंड प्रे एंड फाइंड आउट. अगर आपको अपनी जिंदगी का प्लान नहीं पता है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, आप फास्ट करिए, प्रेयर करिए, गॉड ही आपको रिवील करेंगे. आमेन. आइए हम लोग लास्ट स्क्रिप्चर में चलते हैं, जेरेमाया चैप्टर 29 वर्स 11. और वहां लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं. फॉर आई नो द प्लान्स दैट आई हैव फॉर यू, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड टू गिव यू अ होप एंड अ फ्यूचर. So God wants to fill you with hope and he has a great future for you and he wants you. We should praise him and thank him for all these reasons. So I'll just recapitulate what are these. And one more verse, I will teach you in the way you should go, I will counsel you with my eyes. जब आपको अपना पर्पस पता चल जाएगा, गॉड आपको काउंसिल करेंगे और गाइड करेंगे करना क्या है. When you will know the plan for your life, परमेश्वर आपको लीड करेंगे क्या करना है. So why should we thank God? We should thank God because उन्होंने हमें कमांड किया. He commanded us because he loves us. वो हमें प्यार करते हैं. Because उन्होंने हमें सारे प्रोविजंस दिए. He provides for us. And because उन्होंने हमें माफ किया है. Forgiveness is possible. उन्होंने हमें forgiveness दी है. So let's thank God for that. उन्होंने हमें अपना वचन दिया. ये प्यारा वचन हमारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल. We love it so much. And this is Jesus himself. We thank him for that. We thank him for the beautiful creation. Go out for a drive. Go and enjoy nature. Worship God in nature. कुछ सालों पहले, बहुत सालों पहले जब मैं जॉब करती थी, मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो लोग मुझे सुबह 7 AM मिलने आते थे और हम मिल के जॉगिंग करते थे. फिर पेड़ के नीचे बैठ करके हम लोग गॉड को वर्शिप करते थे, प्रेयर करते थे. इट यूज्ड टू बी सो ब्यूटीफुल, आई कांट इवन टेल यू. स्ट्रेट अवे कनेक्शन टू हेवन. आमेन. And we would worship God there in that setting and appreciate him for his creation. And God के पास एक प्लान है. आप ऐसे ही नहीं आ गए. So I just pray that you will be grateful people. Thank God. आप किस किस चीज के लिए आज गॉड को थैंक यू करना चाहते हैं, मुझे लिख करके भेजिए. So that I can rejoice and I can know you are grateful people. I'm going to pray for you right now and we will go into a song and then finish off this worship service. आज हम लोग प्रार्थना करें. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस कीमती समय के लिए. परमेश्वर, थैंक यू सो मच आज सिखाने के लिए कि हमें आपको धन्यवाद करना है. परमेश्वर, लोगों के अंदर से अनग्रेटफुलनेस निकल जाए, अंधकार निकल जाए. प्रभु ने पता हो कि ये फॉरगिवन है और ये आपको धन्यवाद करने हैं. इनके घर में गूंज उठे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. क्योंकि प्रभु, जो छोटी चीजें जब हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं आपको, तभी तो आप हमें बड़ी चीजें देंगे. लॉर्ड, ये भी तो एक स्टेप है ना. लॉर्ड, हेल्प पीपल टू थैंक यू गॉड. I bless them. I pray for their healing. I pray that you will hold them in your arms and protect them next till this whole week until we meet again, Lord. Bless these people. Energize them in Jesus' name. Amen. Amen and amen. So I will just go into this lovely song that we've been singing again and again. मेरे घर में तो मैं बहुत ज्यादा चला रही हूँ इसे. मुझे बहुत जब हम पुकारे सामर्थ में हाजिर है तू. हर हालातों में, हर बात
हालातों में मेरे लिए हाजिर है तू तेरा नाम जब हम पुकारे सामर्थ में हाजिर है तू हर हालातों में हर बातों में मेरे लिए हाँ हाजिर है तू हाजिर है तू इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू दिखता नहीं पर तू हर जगह है ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू कल भी था तू आज भी है सदा से सदा तक हाजिर है तू दिखता नहीं पर तू हर जगह है ज़मीं से फलक तक हाजिर है तू कल भी था तू आज भी है सदा से सदा तक हाजिर है तू हाजिर है तू इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू हाजिर है तू हाजिर है तू इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू God is for us. Emmanuel, He is with us. Oh, hallelujah. God is for us. Emmanuel, He is with us. You conquered the grave, our sins now erased. Jesus, we give you praise. Your presence is here, drawing us near. In your love, there's no need to fear. You conquered the grave, our sins now erased. Jesus, we give you praise. Your presence is here, drawing us near. In your love, there's no need to fear. Hazir hai tu, hazir hai tu. इस महफिल में हर एक दिल में यीशु हाजिर है तू हाजिर है तू हाजिर है तू मेरी हुजूरी में रहना चाहूं जहाँ यीशु हाजिर है
go into benediction right now. Please say it after me. अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मग्न और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानो युग रहे, आमीन। और मैं विश्वास करती हूं इस हफ्ते आप बहुत सारे बहाने ढूंढेंगे परमेश्वर को धन्यवाद करने के, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद करने से हमारे पूरे अंदर का सिस्टम बदल जाता है। आई ब्लेस यू ऑल। और हम लोग इसके साथ आपकी विदा लेंगे। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।